और अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम होने वाला था। तो मैं यही कह रही थी कि किचन में जाके कुछ पका के आती हूँ। तो सुबह से मैंने यही सोच के रखा हुआ था कि आज मिक्स दाल बना लेंगे। वैसे तो मेरे पास फ्रिज में गोभी भी पड़ी हुई थी, लेकिन फिर मैं गोभी बनाती ना तो आप लोगों ने कहना था हर वक्त गोभी ही पकाती रहती हो। बंदा पूछे कि खाना हमने है तो आप लोगों को क्यों बुरा लगता है। तो गोभी मैंने इसलिए नहीं पकाई कि आज मैंने फिर वीडियो बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग बुरा ही मना जाएंगे, तो मैंने आपका ख्याल किया, इसलिए मैंने गोभी नहीं बनाई। तो मैं यही सोच के रखा हुआ था कि दालें ही पका लूँगी। तो 4 दालें ना मैं मिक्स करके बनाती हूँ। और जब मैं किचन में आई ना, मैंने देखा कि 3 दालें मेरे पास थी और चौथी दाल जो माश की दाल थी ना, तो वो थी ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही बना लेती हूँ, कौन सा हमने मेहमानों को खिलाना है, खुद ही खाना है, तो जैसे मर्जी पक जाए खुद ही खा लेंगे। तो बस मसाला मैंने भूनने के लिए रखा हुआ था। मसाला क्या इसमें डालना होता है, सिर्फ लहसुन अदरक के तड़के के साथ ही मैं इसे बनाती हूँ। और अब मैंने दालें ना धो के इसमें डाल दी हैं। तो ये कलरफुल सी दालें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ये जब पक के तैयार होती हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे हम दलीम खा रहे हों। तो दलीम भी मुझे खाने में बड़ी अच्छी लगती है और इसी तरह से ये दालें भी खाने में मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बस ढेर सारा मैंने पानी डाल दिया था। मैंने सोचा कि कहीं दाल चिपक ही ना जाए, ऐसा ना हो कि सारी दालें ही जल सड़ जाए, क्योंकि ये दालें जो होती हैं ना वो पेंदे के साथ ज़रूर चिपकती हैं। तो बस प्रेशर मैंने लगा दिया था और थोड़ी देर में ना मैंने सोचा कि अब चावल भी बना लेती हूँ। तो चावल भी मैंने भिगोए नहीं, बस इसी तरह से ना मैंने धो के फ़ौरन से बनाने लगी हूँ, क्योंकि अब बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। उन्होंने कहना था कि अभी तक मैंने कुछ पकाया ही नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही आके कहते हैं कि अभी तक आपने कुछ बनाया ही नहीं है। हालांकि 100 काम होते हैं, मुझे वॉइस ओवर भी करनी होती है, इसके साथ साथ मुझे क्लीनिंग वगैरह का काम भी करवाना होता है। तो ये काम करते करते ना बस बच्चे ट्यूशन जाते हैं, 2 घंटे पढ़ के आते हैं और उतनी देर में ना मेरा काम वहीं पे ही लटके रहते हैं। तो इसलिए ना अब मैंने ये जल्दी जल्दी से ना चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि इनको दम पे रख दूंगी, लंबा दम लगा दूंगी, खुद ही गलते रहेंगे। तो अब यहाँ पे मेरी दाल तो बन गई थी, बस ये दाल ना जल्दी पक जाती है, इसलिए आज मैंने सोचा यही बना लूँगी, जल्दी जल्दी से पक के तैयार हो जाएगी और बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। तो इसमें अब मैं ना गरम मसाला डालने लगी थी। तो मैंने अभी डब्बा पकड़ा, डब्बे में गरम मसाला था ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा कि डब्बे मसाला खत्म होया हुआ है। और फिर ना मैंने थोड़ा सा मसाला ना कहीं छुपा के रखा हुआ था। तो ये मैं ना थोड़ा सा गरम मसाला मैं इधर उधर छुपा के रखती हूँ, ताकि किसी वक्त ऐसा हो जाता है ना कि घर में बिल्कुल मसाला खत्म हो जाता है और गरम मसाले के बगैर तो खाना अच्छा लगता ही नहीं है। तो यहाँ से फिर मैंने डाल दिया था। मैंने सोचा कि अब कल जाके ना लाजमी लेके आऊँगी। वैसे तो जब भी मार्केट जाऊँ ना तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि ये चीज़ लेके आनी है, और जब घर वापस आ जाओ तो फिर आगे याद आता है कि ओहो हमने तो ये चीज़ लेके आनी थी, ये लेके क्यों नहीं आए। तो इस तरह से ना बार बार 2-3 चक्कर तो मेरे लग ही जाते हैं। यहाँ पे ना मैंने ढेर सारा हरा धनिया भी डाल दिया था। अभी ना कल परसों की मुझे वीडियो पे ना ये कमेंट मिला था कि धनिया तो हरा ही होता है। मैंने शायद उसमें कह दिया था हरा हरा धनिया मैं डाल रही हूँ, तो मैंने तो वैसे ही बोलते हुए कह दिया था कि धनिया बड़ा हरा हरा है। तो आप लोगों ने ये भी मेरी बात पकड़ ली थी। हर बात मेरी आप लोग ना पकड़ लेते हैं, आप लोगों को भी पता नहीं क्या है, मैं ज़रा सा भी कुछ बोलती हूँ तो आप लोग फ़ौरन से ही पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ना मुझे कमेंट मिला कि धनिया तो हरा ही होता है। तो आप ये मुझे बताइए कि हम जब बाजार जाते हैं तो उसे हरा धनिया क्यों कहते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें धनिया दे दें, हम कहते हैं हरा धनिया दे दें। तो ये ना जनरली बोलने में ऐसे होता है। तो हर बात ना पकड़ लिया करें, कोई बात मेरी जाने भी दिया करें। तो यहाँ पे ना अब मैं जल्दी जल्दी से ना खीरा भी कट कर रही थी। तो ये खीरे भी मेरे पास 3-4 दिनों के पड़े हुए थे। तो 3-4 दिनों के मुझे लगता है मैं इतवार बाजार से लेके आई थी, तो बस वही ना 2 दिन के पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा ये अब गल सड़ जाएंगे तो इनको भी खा ही लिया जाए। वैसे ना जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना बाद में मैं खीरा काटना भूल ही जाती हूँ, और जब खाना खा के फारिग हो जाते हैं फिर याद आता है कि खीरा भी हमने साथ में काटना था। तो आज तो मैंने पूरी तरह से याद रखा हुआ था कि खीरा भी मैं साथ में काटूंगी, क्योंकि दाल चावल के साथ ना अचार भी अच्छा लगता है, सलाद भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने तैयार कर ली हैं और अपनी प्लेट भी तैयार कर ली है। और यहाँ पे बैठ के ना अब मैं आराम से सुकून से अब खा लूँगी। तो बच्चों को भी मैंने दे दिया था, बच्चे भी टीवी के आगे बैठ के खा रहे थे। जो उनका काम है उन्होंने टीवी के आगे ही बैठ के खाना होता है। बंदा पूछे कि किसी वक्त माँ ने वीडियो भी बनानी होती है तो माँ के साथ बैठ के तो यहाँ पे टेबल पे ही खा ले, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी बात कहाँ माननी होती है, उन्होंने वहीं पे टीवी के आगे बैठ के ही खाना होता है। तो मैंने कहा कि आप लोग खाते रहो, मैं तो यहाँ पे बैठ के खा लूँगी। और ना फिर खाना खाने के बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी टीवी देखने के लिए। तो ये टाइम ना मेरा फ्री था, तो मैंने सोचा कि अब फ्री टाइम में ना यहाँ पे टीवी देखा जाए। तो मैं असल में ना आई थी ड्रामा देखने के लिए, लेकिन मुर्जा ने ड्रामा लगाया ही नहीं है। तो फिर उसने जो लगाया हुआ था ना तो मैं भी बैठ के वही देखने लगी। मैंने सोचा इसने मेरी बात तो माननी नहीं है, तो अब क्या इसके साथ मैं बहस करनी शुरू कर दूं, जो ये देख रहा है मैं भी वही देख लेती हूँ। तो ना अभी तक वो अपना खाना लेके बैठा हुआ था। इसका खाना तो 1-2 घंटे चलता ही रहेगा, तो इसने कौन सा जल्दी खा लेना है। इसको खाना दो ना तो पूरा 1 घंटा बाद में चलता ही रहता है। तो वो आराम आराम से ना बस खाने लगा हुआ था। तो मुझे कहता है कि मैं मज़े लेके खाता हूँ। बंदा पूछे कि 2 घंटे लगा के तुमने मज़े लेके खाना है, फ़ौरन से खा लो, इसमें तुम्हें मज़ा नहीं आएगा क्या।